हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हम लोगों को रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को 4 सिचुएशंस दे रखी है, मतलब 4 क्वेश्चंस हैं और इन 4 सिचुएशंस के लिए हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें दिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका कि एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तब हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है इस प्लॉट की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेंथ है और ब्रेथ है, तो कौन सी चीज़ किस पर डिपेंड करती है। देखो, हम लोगों को बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल से 1 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब लेंथ डिपेंड करती है किस पर, ब्रेथ पर। तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे या किसको लेट करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे। लेट कर लेते हैं। सो हम लोगों ने लेट किया, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। अब ये क्या है, हम लोगों की ब्रेथ है और लेंथ तब क्या होगी, क्वेश्चन में बोला था कि लेंथ क्या है, ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज़्यादा है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज़्यादा है और ब्रेथ है कितनी, x, तो इसका डबल कितना होगा 2x और इससे भी 1 मीटर ज़्यादा है का मतलब 2x + 1 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया था हम लोगों को कि जो एरिया है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। बट ये प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हम लोगों के पास में है और ब्रेथ भी है, जस्ट रख देते हैं एरिया के प्लेस पे। सो दिस इज 2x + 1, ये तो क्या है लेंथ और ब्रेथ है हम लोगों की x, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया। जस्ट क्या करें, x का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि x ब्रैकेट के बाहर है, तो ये क्या करेगा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। सो जब x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई जब x 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 528। अब जस्ट क्या करें, 528 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस x, और इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 528 इक्वल टू 0। और यही हम लोगों की फॉर्म आ गई ना कैसी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी। तो यही क्या है हम लोगों की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख देते हैं, देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें हम लोगों को दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो दिया है 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, इंटीजर्स फाइंड करने हैं दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए और आपने पहला बोल दिया 6। ठीक है, तो अगला क्या होगा, जस्ट क्या कर दें 1 प्लस कर दें इसमें, तो 7। तो 6 और 7 कैसे हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सपोज करिए आपने पहला बोल दिया 10, तो अगला क्या होगा, जस्ट 1 प्लस कर दीजिए तो ये हो गया 11। तो 10 और 11 क्या हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना हो तो कोई भी इंटीजर बोलिए, उसमें 1 प्लस कर दीजिए तो अगला जो निकलेगा और जो आपने बोला है वो दोनों क्या होंगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x है। देखिए पहला अगर x है तो सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर तब क्या होगा, 1 ही तो प्लस करना है आपको, तो क्या होगा x + 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है
कि दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है। इसका मतलब पहला तो आपका ये है, दूसरा ये है, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 306 रख दीजिए। सो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अब देखिए x ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, तो ये x क्या करेगा दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। सो x और x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x एंड दिस इक्वल टू 306। अब क्या करिए इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 और यही हम लोगों की क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Therefore this is required quadratic equation। अब आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। इसमें दिया है हम लोगों को रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की माँ रोहन से 26 साल ज़्यादा बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। और 3 साल के बाद में जो उन दोनों की एजेस होंगी उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो क्या निकालना है हम लोगों को, रोहन की प्रेजेंट एज हम लोगों को निकालनी है। तो जो चीज़ निकालनी होती है वो हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर्स। देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, मदर्स यहाँ पे प्रेजेंट एज, ठीक है, मदर्स प्रेजेंट एज। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मदर की एज क्या है 26 ईयर्स ज़्यादा है ना रोहन से, और रोहन की कितनी है प्रेजेंट एज x है, तो मदर की हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स, राइट। अब क्वेश्चन में बोला था 3 साल के बाद, ठीक है। सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल के बाद में, आपसे 3 साल के बाद। तब 3 साल के बाद में रोहन की एज कितनी होगी, देखिए आज रोहन कितने ईयर्स का है x ईयर्स का है, ठीक है। तो 3 साल के बाद में क्या होगा 3 ईयर्स बढ़ जाएगा ना। सो इसकी एज हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। और मदर की एज कितनी हो जाएगी, सो आज मदर की एज कितनी है x प्लस 26, तो ये भी 3 साल बढ़ेगी ना। तो जस्ट क्या कर दें 3 ईयर्स प्लस कर दें। सो x प्लस 26 में हम लोगों ने 3 प्लस कर दिया, तो कितना हो गया x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस 29 ईयर्स। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला x प्लस 3, तो रोहन की एज होगी 3 साल के बाद में और मदर की एज होगी x प्लस 29। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 साल के बाद में जो दोनों की एजेस होंगी उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 360 होगा। तो दोनों की एजेस तो ये है ना, जस्ट क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों एजेस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 360 के इक्वल होना चाहिए। अब जस्ट क्या करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x का मल्टीप्लाई x में किया तो कितना हो गया x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 29x, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो गया 3x, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 87 एंड दिस इक्वल टू 360। अब जस्ट क्या करना है आपको इन दोनों को प्लस कर लेना और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो गया 32x। अब ये क्या है प्लस का है 87, 360 को इधर ट्रांसपोज किया तो किस में आएगा माइनस में, सो दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर से एक बार लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। सो क्या है नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव का साइन लगाइए और बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। सो 10 में से 7 गया तो 3 रहा, यहाँ पे कितना रहेगा 5, ओके 7 और तब 3 273। सो 273 एंड दिस इक्वल टू 0, राइट। और यही हम लोगों की क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार साफ लिख लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। Therefore this is required quadratic equation। अब
क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में हम लोगों को दिया है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब बोला है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, राइट, तब यही डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लग जाते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, और जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। सो लेट किया हम लोगों ने, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो डिस्टेंस हम लोगों को दे रखी है क्वेश्चन में वो कितनी है? डिस्टेंस दे रखी है 480 किलोमीटर। सो ये है हम लोगों की डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में कंपैरिजन कहाँ पर है? क्वेश्चन में कंपैरिजन दो चीज़ों में है। एक तो स्पीड में कंपैरिजन है। बोला गया है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, तो हम लोगों ने स्पीड तो यहाँ पे लेट कर ली है ना, ठीक है। तो अब जो बचा कंपैरिजन वो कहाँ पे है? तब उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। 3 घंटे का मतलब ये क्या है? टाइम है। इसका मतलब अब जो हम लोगों को कंपैरिजन लेके चलना है वो किस में लेके चलना है? टाइम। तो क्या निकालना है हम लोगों को? टाइम निकालना है। और टाइम निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। मान लेते हैं इसको t1 टाइम लगता है, तो डिस्टेंस इस केस में कितना है? 480 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है? x। तो ये हम लोगों ने निकाला, जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में लगेगा, वो टाइम है t1, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है हम लोगों को कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, इसका मतलब जो नई स्पीड अब निकल के आती वो कितनी होती? देखिए पहले तो कितनी थी? x थी ना। अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती तो कितनी हो जाती? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? न्यू स्पीड है। डिस्टेंस अब कितनी है? डिस्टेंस तो बोला है कि जो पहले डिस्टेंस थी सेम डिस्टेंस को कवर करना है, तो इसका मतलब डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है। अब जो नया टाइम होगा मान लेते हैं वो होगा t2। अगेन फॉर्मूला यूज़ करें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इस केस में वही है 480 किलोमीटर, बट स्पीड चेंज है, कितनी है? x माइनस 8, ठीक है, राइट। तो ये हम लोगों ने निकाला जो नया टाइम है ट्रेन को 480 किलोमीटर कवर करने में लगेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो t2 ये हम लोगों का नया टाइम है और ये हम लोगों का पुराना टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नया टाइम है वो ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है? 3 आवर्स ज़्यादा है। किससे? पुराने टाइम से, करेक्ट। सो ये टाइम इस टाइम से कितना ज़्यादा है? 3 आवर्स। या फिर कह सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से 3 ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस नंबर में से इसको माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो t2 माइनस t1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, राइट। t2 जानते हैं कितना है? t2 480 अपॉन x माइनस 8 पुट कर देते हैं। सो 480 अपॉन x माइनस 8 में से माइनस कर रहे हैं t1 कितना है? 480 अपॉन x। तो दिस इज 480 अपॉन x एंड दिस इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, और दोनों जगह पे क्या देख रहे हैं? 480 कॉमन है ना। तो आपने क्या किया? 480 कॉमन ले लिया। तब यहाँ से क्या बचता है? 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन 480 तो बाहर आ गया ना, 1 अपॉन x दिस इक्वल टू 3, ठीक है। 480 क्या कर रहा है? इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो 480 को ट्रांसपोज कर दें तो क्या करेगा? डिवाइड। और साथ ही हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स, ठीक है। और तब यहाँ से रहेगा 3 और 480 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। सो 480 हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब जरा यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? x माइनस 8। यहाँ पे एलसीएम में भी x माइनस 8 है। क्या एक्स्ट्रा फैक्टर है? x। तो x का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर के साथ में होगा, यानी कि 1 के साथ में। तो कितना होगा? x। माइनस का साइन है, लगाइए माइनस का साइन। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। क्या एक्स्ट्रा फैक्टर है? x माइनस 8। तो x माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि 1 के साथ में होगा, तो यही आएगा। सो x माइनस 8, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। 3 से 1 टाइम कैंसिल हुआ और 3 से 160 टाइम हो गया, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर रहा है, तो ये हो गया x माइनस
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो x हो गया माइनस में, और इस माइनस की वजह से ये क्या हो गया +8 अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो माइनस का 8 हो गया। दिस इक्वल टू 1/160। देखो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ऊपर क्या रहा हम लोगों का 8 अपॉन, नीचे क्या है x² माइनस 8x एंड दिस इक्वल टू 1/160, ठीक है। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x² माइनस 8x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यही आएगा। सो x² माइनस 8x इक्वल टू 160 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कितना हो गया 1280, ठीक है। इसको भी इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। सो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, और यही है ना फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी। इसका मतलब यही क्या है हम लोगों की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Therefore this is required quadratic equation। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।